और दोस्त, क्या हाल चाल है। आज मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ पे बात करने वाला हूँ और वो ये है कि अगर तुम आर ओ ए आर ओ, यू पी पी सी एस या यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हो और तुम एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को या एक ही सब्जेक्ट को तुम 10 जगह से पढ़ते हो, तुम्हारी आदत है मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की। अब एक बात तुम सोचो, अगर तुम जिस चीज़ से पढ़ रहे हो, जो एक किताब तुमने पहले उठाई है, जो एक सोर्स तुम फॉलो कर रहे हो, अगर वो तुमने पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है कि ये क्या है, और फिर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे और जानना है, तब तुम अगर दूसरा सोर्स उठाते हो तो वो तुम्हें बेनिफिट करेगा क्योंकि तुम्हारा नॉलेज बेस बढ़ेगा। लेकिन सपोज़ तुमने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठाई, अब वो ही तुम्हें समझ में नहीं आई है, तुम्हें वो ही याद नहीं है, उसमें से चीज़ें तुम्हें क्लियर नहीं है, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें चीज़ें याद नहीं है, फैक्ट्स तुम्हें याद नहीं है। उसके बाद में तुमने उठा ली डी डी बसु, क्या होगा तुम्हारा? तुम पहले लोगे 1 महीना पॉलिटी खत्म करने में, फिर तुम 1 महीना लोगे डी डी बसु खत्म करने में, फिर तुमको उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा। तुम्हारे दिमाग, ये दिमाग इतनी खतरनाक चीज़ है ना, तुमको तुम्हारा दिमाग फिर तुमसे बोलेगा कि चलो यार अब कोई और बुक ले लेते हैं, अब ब्रिज मिश्रा की पढ़ लेते हैं यार, चलो उनकी पॉलिटी देख लेते हैं उसमें क्या है। फिर तुम ले आओगे बेयर एक्ट, फिर तुम किसी LLB वाले के पास बैठोगे तो वो तुमको बता देगा अरे यार उसमें बड़ा अच्छा दिया है, हम लोग तो इसमें एकदम स्टड लॉन्डे हैं, तो यार तुम उससे पढ़ो यार, उससे तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, तुम वो ले लोगे, तुम फैसिनेट होगे चीज़ों से और तुम इसी में घूमते रहोगे और तुम्हें पता लगेगा 2 साल तुम्हारे इसी चक्कर में बीते गए। ये बहुत भारी मात्रा में लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो एक ही चीज़ को 10 जगह से पढ़ते हैं, जबकि उन्हें एक सोर्स की भी कायदे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है, उन्हें उस एक बुक के ही फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। अभी आप ही से मैं मतलब दिल से, साफ मन से कमेंट करना, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ल्यूसेंट पूरी याद है। याद का मतलब मेरा ये है कि अगर उसमें से क्वेश्चंस आएँ, कितने लोग ऐसे हो जो एक एक क्वेश्चन उसमें से बना ले जाओगे। या फॉर दैट मैटर अगर बात करें घटना चक्र पब्लिकेशन, उसकी जो बुक्स आती हैं, उसमें से अगर क्वेश्चंस आएँ तो कितने आप में से ऐसे लोग हो जो हर क्वेश्चन उसमें से आया हुआ कर जाओगे। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन है उससे भी, उसमें भी कंटेंट सेम ही है, घुमा फिरा के वही पूछा जाएगा, वही सब चीज़ें आएंगी, वही शाहजहाँ के बारे में आएगा, वही अकबर के बारे में आएगा, वही सब चीज़ों के बारे में आएगा। मेडिवल हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी, चाहे वो ल्यूसेंट में दी हो, चाहे वो घटना चक्र में दी हो या किसी और बुक में दी हो, ठीक है। बस एक किसी में डेप्थ ज़्यादा होती है, किसी में कुछ और चीज़ें होती हैं, वो एक अलग मैटर है। तो अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आप एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ते हो और वो एक चीज़ भी आप ढंग से नहीं पढ़ते हो और फिर आप देखते हो कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है। ये गलती अगर करते हो तो अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। करना क्या है, हर सब्जेक्ट का, हर चीज़ का, हर जो भी तुम्हें चीज़ें पढ़नी है उसका एक सोर्स डिफाइन कर लो। खूब तुम्हें जितना तुम्हें ब्रेनस्टॉर्म करना है ना, बुक स्टोर पे जाओ, वहाँ देखो यार, उससे बोलो कि हाँ यार ये सब्जेक्ट है, अगर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मैं यार ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे बताओ यार क्या क्या पढ़ना चाहिए। वो 4 किताब दिखा देगा तुम्हें। खुद तुम्हारे पास नेट है, खुद सर्च करो, तुम्हारे और कोई जान पहचान में लोग हों, उनसे पूछो जो जिनको इस बारे में नॉलेज हो, जिन्होंने किया हो या जिनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा हो, उस पर देखो, यूट्यूब पे देखो, सर्च करो कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे मैं इसको तैयार कर सकता हूँ, क्या इसके सोर्सेज हैं। उसके बाद में तुम्हें जितना सोचना है सोच लो, जितना सोचना है। उसके बाद में जब तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मैं RS शर्मा से ही एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूंगा या लक्ष्मीकांत से ही मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, उसके बाद तो तुम्हें DD बसु नहीं उठानी है जब तक तुम लक्ष्मीकांत में एक्सपर्ट ना बन जाओ। एक्सपर्ट से मेरा मतलब ये है, जब तक तुम उस बुक से आए हुए क्वेश्चन हल करने के काबिल ना हो जाओ, तब तक तुम्हें दूसरी किताब नहीं उठानी है। फिर देखो, उतना नॉलेज बेस सबका है, हर कोई अगर एक किताब पढ़ के आएगा और उस बुक से अगर वो क्वेश्चन आया होगा, वो दिया होगा वहाँ पे, हर इंसान करेगा, तुम भी सही करोगे। बाकी फिर एप्टीट्यूड मैटर करता है कि हाँ यार तुमने क्वेश्चन अगर बेवकूफ़ी में गलत कर दिया तो एक अलग किस्सा है। लेकिन अगर तुम एक ही चीज़ 10 जगह से पढ़ रहे हो तो तुम फिर ये रेस में तुम बहुत पीछे रह जाओगे। आई होप कि तुम्हें इससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो और तुम्हें कुछ फ़ायदा मिला हो इस चीज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, मैं और भी इस तरह के वीडियोज़ लाने वाला हूँ। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।